भगवान श्री रामलला की मूर्ति आ चुकी है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 तारीख को, उसके लिए जो राम भगवान की जो मूर्ति है, वो यहाँ पे आ चुकी है। कर्नाटका के एक शिल्पकार हैं, उनके द्वारा इसको बनाया गया है और आप देख सकते हैं कितनी शानदार और कितनी कितनी शानदार और कितनी सुंदर जो है ये मूर्ति है। और इस मूर्ति की जो हाइट है वो 4.24 फीट है और इसके अंदर आपको जो विष्णु भगवान के जो दसों अवतार हैं, वो सबको वो देखने को मिलेंगे। मत्स्य अवतार है, वराह अवतार है, नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, परशुराम अवतार है, राम भगवान का अवतार है, कृष्ण भगवान, बुद्ध भगवान, कल्कि, सारे के सारे आपको अवतार देखने को मिलेंगे इसके अंदर। और चौड़ाई जो है इसकी 3 फीट है और मूर्ति का वज़न जो है करीब-करीब 200 किलो का इसका वज़न है और काफ़ी ज़्यादा हम देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो है इसको बनाया गया है यहाँ पे। और श्याम रंग में हम देख सकते हैं कि प्रभु श्री राम को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। और ये मतलब कि मूर्ति देख कर के मतलब आपका मन ज़्यादा प्रसन्न होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मूर्ति देख कर के आपको ज़्यादा और ज़्यादा प्रेम आएगा प्रभु श्री राम के ऊपर। और प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाली है 22 तारीख को, उसके लिए हम देख सकते हैं मूर्ति आ चुकी है। मंदिर का जो कुछ फ़ेज़ जो है मतलब कि अभी बनकर तैयार है यहाँ पे, तो 22 तारीख को जो है उद्घाटन होने को है और प्राण प्रतिष्ठा होने को है यहाँ पे। और एक जो तस्वीर एक और सामने आई है उसमें आप देख सकते हैं कि प्रभु श्री राम जो हैं मतलब कि श्रृंगारों के साथ में जो है मतलब कि उनको यहाँ पे बताया गया है, रखा गया है। तो ये भी कितना सुंदर मतलब दृश्य है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर ये भी डिपिक्शन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और प्रभु श्री राम जो मंदिर आंदोलन, इतना लंबा मंदिर आंदोलन चला और फाइनली हम देख सकते हैं 22 तारीख को वो दिन आ ही गया है। और जितने भी लोग इसको विटनेस करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे कि इस तरीके से जो है हम जो है अपनी आँखों के द्वारा जो है प्रभु श्री राम की यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा देखने को हमें मिल रही है। और आप देख सकते हैं कितने मतलब कि सुंदर जो है हमको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे राम भगवान। और इस मूर्ति से भी अगर किसी को प्यार ना हो तो फिर बहुत ही मतलब कि कठोर दिल का वो इंसान हो सकता है, क्योंकि इस मूर्ति को देखने के बाद में वाक़ई में प्रभु श्री राम पे काफ़ी ज़्यादा प्यार आ रहा है। मतलब कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है, उत्सुकता है मतलब कि देखने के लिए। और हम बोल सकते हैं कि बाल्य रूप में ही मतलब कि प्रभु श्री राम को रखा गया है। पहले मोदी जी की एक तस्वीर भी आई थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि वो मतलब कि राम भगवान को लेकर के आ रहे हैं, तो काफ़ी क्रिटिसिज़्म किया गया था। इसके ऊपर मतलब कि बोला जा रहा था कि मतलब किस तरीके से जो है इसका डिपिक्शन किया गया है। बट अब आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो है प्रभु श्री राम की जो मूर्ति रखी गई है, वो उनके बाल्य स्वरूप की ही मतलब कि मूर्ति हमको देखने को मिल रही है। तो कितना अच्छा है और कितना भव्य जो है आपको देखने को मिल रहा है। अभी जो देश का जो माहौल है, जो मतलब कि इतनी जो मतलब कि बोल सकते हैं हम लोग कि पहली बार ऐसा कुछ अनुभव करने को देखने को मिल रहा है कि हर जगह जो है मतलब कि प्रभु श्री राम के ही भजन गाए जा रहे हैं, उन्हीं के बारे में बातें हो रही हैं। और ये मंदिर आंदोलन इतने साल चला, 90 का दशक हो, 92 का दशक हो, उसमें पूरा मंदिर आंदोलन चला। जो जो भी चीज़ें हमको देखने को मिली, कोर्ट के द्वारा जो आदेश देखने को मिला, उसके बाद में इतना समय अभी लग गया मंदिर को बनने में। और काफ़ी ज़्यादा इस पे क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, पॉलिटिक्स को लेकर के बोला जा रहा है कि अभी चुनाव है, इस वजह से जो है मतलब कि जल्दी इसकी जो है मतलब कि प्राण प्रतिष्ठा कर दी जा रही है मंदिर की यहाँ पर, और 2024 के चुनाव को देखते हुए। बट आपको समझना होगा कि मतलब बीजेपी ने जो चीज़ बोली थी, पहले बीजेपी को सब लोग क्रिटिसाइज़ करते थे कि बीजेपी रामलला के बारे में जो है राम मंदिर आंदोलन जो है वो बीजेपी ने उठाया और मंदिर नहीं बना रही है। अब जब मंदिर बन के तैयार है, भले ही कुछ फेज़ उसका कंप्लीट हुआ है, बट अब जब वो बना के मतलब कि उनके द्वारा या फिर बोल लीजिए आंदोलन में कुछ लोग उनके शामिल थे, वीएचपी के लोग शामिल थे। और अंततः जो है मतलब कि कोर्ट से ये आदेश मतलब कि आया है और कोर्ट के आदेश के बाद ही जो है यहाँ पे मतलब कि प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और यहाँ पे राम मंदिर बनने को तैयार देखने को मिल रहा है हमें। तो ये सारी चीज़ें हैं और काफ़ी ज़्यादा ये बोला जा रहा था, बट बीजेपी ने जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि डेट यही चुनी है। और इस वजह से रिलेवेंट इसका ये इसी वजह से है क्योंकि 2024 का चुनाव भी है। और जब तक वो नहीं बना रहे थे मंदिर, तब तक सब यही बोल रहे थे कि मंदिर कब बन बन के देखने को मिलेगा हमें। और जितने भी लोग हैं बीजेपी से, वो सी बातें ही करते हैं, तारीख कोई नहीं बताता। जैसी बातें की जाती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, बट अब तारीख भी देखने को मिल रही है हमें और तारीख सिद्ध भी होगी है। और 22 जनवरी को हम देख सकते हैं कि रामलला जो है मतलब इतने सालों से जो एक बात थी कि मतलब कि काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा इस चीज़ों के लिए। 500 साल पुरानी चीज़ें थी, विवादित ढाँचा था, एक बाबरी मस्जिद जिसको हम बोल सकते हैं, बाबर या फिर उसके जो सेनानायक थे, जो सेनापति था उसका, उसके द्वारा बनाई गई थी। अब उसमें कितनी हम बोल सकते हैं हिस्टोरिक फैक्ट कितने हैं, कितने नहीं हैं, वो भी हमको ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ेंगे तो ही जाके हमें एनालिसिस कर पाएँगे उस चीज़ों का और मान पाएँगे। और हालाँकि इसमें जो है मतलब कि दोनों ही पक्षों को हम बोल सकते हैं कि बैलेंस करके जो फैसला सुनाया गया था, मुस्लिम पक्ष के लिए भी हम बोल सकते हैं ज़मीन दी गई है मस्जिद बनाने के लिए, तो वो भी एक मतलब कि ठीक चीज़ है। देश का स्वार्थ बना रहना चाहिए, सेकुलरिज़्म जो देश का है वो मतलब कि इंटैक्ट रहना चाहिए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो वैल्यू जो है हमारी, वो मतलब कि बनी रहनी चाहिए। हम मतलब कि उत्साह मनाएँ और सभी लोगों को इसमें शामिल कर सकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। और किसी के प्रति कोई द्वेष ना हो, जो प्रभु श्री राम की जितनी भी टीचिंग्स हैं, जो प्रभु श्री राम ने जितना भी हमको सिखाया है,
और सहृदय कैसे बने, दूसरों के प्रति कैसे उदार रहें, कैसी जो जितनी भी उनकी टीचिंग्स हैं कि गलत को गलत बोलना, सही को सही मतलब कि ठहराना और गलत चीज़ों के लिए किस तरीके से अपने हकों के लिए किस तरीके से लड़ना, तो ये सारी चीज़ें प्रभु श्री राम की जो हम बोल सकते हैं वैल्यूज़ हैं, उनको हमें इंटैक्ट रखना चाहिए इस देश के लिए। और काफ़ी ज़्यादा हमने मतलब कि पास्ट में ये चीज़ें देखी हैं कि मंदिर आंदोलन हुआ, उसमें किस तरीके से जो है मतलब कि बाकी चीज़ें थी। आंदोलन हुआ वहाँ पर, कुछ सब पहले जो सरकारें थी उनके द्वारा मतलब कि कार सेवकों के ऊपर गोली चलती है, उसके बाद में बीजेपी का किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहता है। कल्याण सिंह जी की जो सरकार रहती है उस समय पे वो सीएम रहते हैं। और हम बोल सकते हैं कि सेंटर में जो है मतलब कांग्रेस की सरकार रहती है, वहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव जो है वहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये सारा जो मंदिर आंदोलन था उसके बाद में किस तरीके से दंगे हो देखने को मिले हमें, और किस तरीके से जो है ये आंदोलन पूरा हुआ है। अब जो इतने सालों का जो संघर्ष है वो काफ़ी जाकर के हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अब जाकर के जो है कहीं न कहीं उसका फल देखने को मिल रहा है अब हमें। और प्रभु श्री राम वाक़ई में इतने सालों के बाद वापस से अपने घर में एक और वनवास काटने के बाद में ऐसा बोल सकते हैं हम कि आ रहे हैं यहाँ पर। और बस इसमें यही है कि कोई किसी तरीके का आप जो है मतलब उत्साह रखे, अति उत्साह या फिर जो जो वायलेंस वगैरह है उस चीज़ों का बस इन चीज़ों का दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि प्रभु श्री राम की टीचिंग्स इस तरीके की नहीं है कि मतलब कि हम हुड़दंग करें या फिर जो है मतलब कि दूसरे लोगों को परेशान करें इसके अंदर। तो ये सभी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। और मतलब कि अ, जो संघर्ष था, जो मतलब इतना बड़ा आंदोलन चला, उसके लिए आप बीजेपी को क्रेडिट देना चाहिए आपको। क्योंकि पार्टी ने मतलब इतने सालों साल संघर्ष किया, इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे। और इसमें हालाँकि बोला जा रहा है कि शंकराचार्यों के द्वारा, चारों मठाधीशकारों के द्वारा हम बोल सकते हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के सवाल उठाए गए हैं, मना किया गया उनके द्वारा कि वो नहीं आएँगे। बट वो उस उनका भी मतलब कि एक पॉइंट है कि मंदिर में अभी मतलब कि अधूरा है, अभी से कैसे प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है यहाँ पे। बट हमको देखने को मिल रहा है कि कुछ लोगों का भी इसमें भी कहना है कि जो और भी जो विद्वान हैं, जो मतलब कि जो वेदों को समझते हैं, उनका ऐसा कहना है कि नहीं, अब मतलब कि अगर जब हमने मंदिर बना दिया, मतलब गर्भगृह में अगर हम मुझे मूर्ति रख देते हैं तो वहाँ पर जो है मतलब कि मतलब उसमें कोई विवाद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। और काफ़ी ज़्यादा इस पे क्रिटिसिज़्म हो रहा है कि रिलीजियस इवेंट है, पॉलिटिकल इवेंट है। बट आपको वो चीज़ें, अगर आप किसी भी आम हिंदुस्तानी से पूछिएगा तो वो मतलब खुशी होगा यहाँ पे, चाहे वो किसी भी धर्म कम्युनिटी से हो, वो आपको खुशी देखने को मिलेगा। क्योंकि इतने सालों साल से जो है संघर्ष चल रहा था, इतने सालों से लोगों के बीच में द्वेष था, फाइनली इसका एक मतलब कि कंक्लूजन हमको देखने को मिला है। और अब यहाँ से चीज़ें हमको बेहतर होने को देखने मिले हमें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो राम राज्य की जो मतलब की जो फिलोसॉफी है वो मतलब कि अगर फॉलो हो, जिसमें राम राज्य हम अपने हिसाब से भी मतलब कि मतलब इसको डिपिक्ट कर सकते हैं कि राम राज्य हमारे तरीके से किसी तरीके से होना चाहिए। सब लोगों का समान अधिकार हो, सब लोगों का एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, किसी के प्रति कोई द्वेष ना हो, कोई किसी के प्रति जो है हम अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको इंटैक्ट रखें यहाँ पे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उनको इंटैक्ट रखें हम यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं कि इसको बनाने के पीछे कितना ज़्यादा संघर्ष लगा है। जिन लोगों ने इसके अंदर, हालाँकि कुछ लोगों का जो बोलते हैं कि विवादी ढांचा था उसको गिराने में भी मतलब कि मतलब ये भी मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही था ये चीज़ें भी। हालाँकि इसके बाद में आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो आप इसको क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते। अदरवाइज़ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आपको मालूम ही होगा। और हम बोल सकते हैं कि जो वर्शिप जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो था उसमें भी बोला गया कि इस प्लेस को जो है साइडन करके बाकी जो है चीज़ें जो हैं, बाकी जो साइट्स हैं उनको इंटैक्ट रखा जाएगा, उनको वैसे के वैसे रखा जाएगा। जो एक्ट बना दिया गया था आज़ादी के बाद में, हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी कितना बड़ा आंदोलन चला ये 86 में आप देख सकते हैं, मतलब 48 में रामलला की जो है मतलब हम बोल सकते हैं कि जो स्थापना की गई थी, फिर ये सालों साल चलता आ रहा था, 500 साल का संघर्ष है पूरा के पूरा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 86 में राजीव गांधी जी के द्वारा जो है मतलब कि ताला तोड़ने की बात की गई थी, और जो मुस्लिम अपीसमेंट पहले किया गया था उनके द्वारा, फिर बाद में आकर के चीज़ें देखने को मिली। 90 के दशक में वीपी सिंह की सरकार के समय पे हमें मंडल कमीशन देखने को मिला। मंडल जब आया तब प्रमोद महाजन के कहने पे हम बोल सकते हैं कि आडवाणी जी के द्वारा जो रथ यात्रा जो हुई है, उसके बाद में उसको रोका गया। फिर कार सेवक इकट्ठा हुए, कार सेवा हुई, और इसमें आप देखेंगे कि इलाहाबाद के अंदर शायद से एक सिंहस्थ भी लगा था। उसके अंदर भी सारे जितने भी जो विद्वान लोग हैं, जो हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से, सनातन परंपरा से जो लोग आते हैं, उनका भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट था। और उनकी भी यही मांग थी। वो सरकार से भी जाकर के मिले थे, सरकार के लोगों से जाकर के मिले थे, और उनकी भी एक ही रिक्वेस्ट थी ताकि मंदिर बने। हालाँकि इसके बाद का जो जो फेज़ था काफ़ी भयानक था और विवाद भी था। देश के हिसाब से अगर हम बोले तो मुंबई बम धमाके होते हैं, उसके बाद में किस तरीके से चीज़ें वहाँ पे पलटती हैं, और दोनों ही कम्युनिटी के लोगों को इसमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। हम यही कहेंगे कि जो जितना भी सौहार्द है वो बना रहे, जितने भी लोग हैं, सबकी अच्छे के लिए हम यहाँ पे कामना करते हैं। और मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, इसका कंक्लूजन हमको देखने को मिला है अब हमें। अब यहाँ से चीज़ें बेहतर होने को देखने को मिले हमें। पहले मतलब कुछ चीज़ों को लेकर के मैं भी क्रिटिसाइज़ करता था, पहले मैं भी मतलब कि क्रिटिकल तो होना ही चाहिए आपको किसी भी चीज़ को लेकर के। बट आप देख सकते हैं कि जो अब फाइनल डे आ गया है अब हमारे लिए, तो वो मतलब कि खुशी का दिन है हमारे लिए, हम बोल सकते हैं। और मूर्ति को देख कर के मतलब मैं कह सकता हूँ कि हर हिंदुस्तानी जो है, हर भारतीय जो है यहाँ पे खुश होगा ही सही। जिस तरीके से हमको रामलला दिखे हैं, जिस तरीके से मतलब कि रामलला जो मतलब कि हम जो
हमने सोचा भी ना हो, हमारी कल्पना में भी जिस तरीके से नहीं रखा गया होगा, उस तरीके से यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। और आपका क्या कमेंट है इसके ऊपर बताइए हमें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।